कल्टीवेशंस के लाइव एग्जीबिशंस रखे गए हैं और कम जल उपलब्धता वाली फसलों पर एक पर्टिकुलर सेशन रखा गया है। विशेष तौर पर अटल भूजल योजना के तहत उसमें भी दिल्ली से वैज्ञानिक आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे कैसे हम लो वाटर जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसानों की समस्याओं की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो सिंचाई पानी की कमी, वर्षा की कमी, कृषि भूमि का छोटा आकार, सरकारी नीतियां, प्रशिक्षण का अभाव, मिट्टी की उपजाऊपन में कमी, पूंजी यानी पैसों की कमी, उपज का सही कीमत नहीं मिलना और किसानों को मशीनीकरण महंगे मिलना, पकी हुई फसल के लिए गोदाम रखने की समस्या, कम उत्पादन, खर्चा ज़्यादा, ऋण बोझ और फिर कुर्की की चिंता सताती है। किसानों का शोषण भी कई बार होता दिखता है। ओलावृष्टि से फसल खराबा होना और बीमा कंपनियों की मनमानी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर किसान जो है चिंतित रहता है और ऐसे कृषि मेलों के अंदर इन सारी समस्याओं के बारे में चिंतन होने वाला है, मंथन होने वाला है और बाहर से जो वैज्ञानिक आएंगे किसानों के सामने जो समस्याएं खास रूप से गिनाई गई हैं इसका निदान कैसे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन कैसे लिया जाए और एक समान रूप से बाज़ार के अंदर और किसान के बीच में जो कड़ी जुड़नी चाहिए उसको कैसे जोड़ा जाए, तमाम ऐसे मुद्दों पर इस कृषि मेले के अंदर जो है बातें होने वाली हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के द्वारा जो कलेक्टर से इस कृषि मेले को लेकर सवाल पूछे गए तो उनका बाखूबी से उनके द्वारा उत्तर भी दिया गया है। कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा बताया गया कि कृषि मेला जो 3 दिन का हनुमानगढ़ के एसकेडी यूनिवर्सिटी के बीच में लगने वाला है, उद्यान, मार्केटिंग, ग्रीन उपकरण, पशुपालन विभाग, प्रतियोगिता, संवाद कार्यक्रम, पराली, चना उत्पादक, दवाइयों का उपयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमाम ऐसे जो है वहाँ पर दृश्य देखने को मिलेंगे। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास वहाँ पर रहेगा। खास रूप से मिट्टी अगर कोई किसान अपने खेत की टेस्ट करवाना चाहता है और पानी अगर टेस्ट करवाना चाहता है तो वहाँ पर जो प्रयोगशाला लगेगी उसके अंदर वे फ्री अपने इन मिट्टी और पानी को टेस्ट कराने की सुविधा भी विशेष रूप से कृषि विभाग के उपराले के दौरान आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। चलिए आगे सुनते हैं कि मीडिया के सवालों का कलेक्टर हनुमानगढ़ कानाराम के द्वारा इस कृषि मेले को लेकर किस प्रकार आगे जवाब उत्तर दिया जा रहा है, सुनिए। मेरा ये मानना है कि चाहे किसान है चाहे कोई भी व्यक्ति है, हम लोग देख के ज़्यादा सीखते हैं। पीयर लर्निंग होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ जो किसान भाई आएंगे डेफिनेटली जब वो चीज़ देखेंगे तो उनका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जब ये यहाँ किया जा रहा है, केस स्टडी बेस उनको समझाया जाएगा तो उनकी लर्निंग बेसिकली स्ट्रांग होगी और कोशिश करेंगे इस जिले की जो भी इस मेले की जो बेस्ट एग्जीबिशंस होगा, बेस्ट आउटकम होगा, उनको विभाग संधारित करेगा। और इसमें हमने ये भी प्रयास किया कि सभी कृषि से जुड़े हुए अधिकारी भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपना ज्ञानवर्धन करें ताकि वो किसानों को गाइड करके अपने क्षेत्र में उसको लागू करें। इसमें भी एक जैविक खेती पे पूरा सेशन रखा है जिसमें किसान भाइयों को पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा कई ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हैं, वो भी अपनी स्टॉल लगा रहे, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरह से उनको फायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से बाकी किसान भी लर्न करेंगे और विभाग भी उसे सीखेगा और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। एसकेडी यूनिवर्सिटी और विभाग के जितने भी अधिकारी है, वी हैव ट्राई आउट थ्रू योर मोड आल्सो, मीडिया एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास किया गया है। अलग अलग ब्लॉक लेवल पर एसडीएम्स और जो काउंटर पार्ट एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स है वो लगातार बैठक करके विभाग के जो अधिकारी उनको नीचे तक कन्वे किया गया है। एक टारगेट उनको दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मोबिलाइज करें। कुछ बसेज भी डिप्लॉय की गई जो दूरस्थ एरिया है जहाँ से किसान भाई आने में असमर्थता जाहिर करें, तो वहाँ हमने बसेज भी लगाई, बसेज के माध्यम से भी आएंगे। इसके अलावा एसकेडी ने अपने लेवल पर पीले चावल बंटवाए हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लगातार ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम आपके माध्यम से पुनः किसान भाइयों से आग्रह कर पाएं कि आप इस मेले में पार्टिसिपेट करें
और डेफिनेटली इस मेले में जो ओवरऑल मैंने कहा 250 प्लस है, द गवर्नमेंट स्टॉल इज लेस देन 30। तो अगर 250 में से गवर्नमेंट की स्टॉल 30 से कम है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकारी मेला नहीं है, इसमें प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं बीज से लेके बाजार तक के उन सब की पर्याप्त भागीदारी से बैंक भी अपने स्टॉल यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी जो फोकस रहेगा, चूंकि बीमा कराने और वो सारी प्रक्रिया एक ड्यू प्रोसेस होता है जो मेले में ऑन स्पॉट संभव नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली विभिन्न बैंक अपनी योजनाओं की इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देगा और स्पेशली पीएम सौर ऊर्जा पे हमारा चूंकि फोकस भी है तो वहां पे उसके वेंडर्स भी होंगे तो ऑन स्पॉट लॉन्डिंग सैंक्शन भी वो कर पाएंगे।